morning. I am Rishi, lecturer in English from Bharati School. Today's topic that we are going to start is narration. Narration क्या होता है? पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो नरेशन इज अ स्टेटमेंट. नरेशन इज ए स्टेटमेंट. नरेशन एक कथन है विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम नरेट. नरेशन एक कथन है जो किससे लिया गया है? नरेट शब्द से लिया गया है. तो नरेशन इज ए स्टेटमेंट. नरेशन इज ए स्टेटमेंट. It is derived from. It is derived from narrate. It is derived from narrate. नरेशन एक कथन है जो नरेट से लिया गया है. जो किससे लिया गया है? नरेट शब्द से लिया गया है. अब ये नरेट क्या होता है? तो नरेट होता है किसी को बता देना, किसी को कहना या कहानी के रूप में उसे बताना. लाइक ए नरेट ए स्टोरी, जैसे कहानी को लिखना. तो ये क्या होता है? नरेट होता है. हम जानते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो उसका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है. इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है. अब ये स्पीच क्या होता है? तो हम स्पीच की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्पीकर ऑफ ए स्टेटमेंट. स्पीकर ऑफ ए स्टेटमेंट मतलब वक्ता का कथन. वक्ता के कथन को ही क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. वक्ता के कथन को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि स्पीकर ऑफ ए स्टेटमेंट स्पीकर ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्पीच. मतलब वक्ता के कथन को, इसको वक्ता के कथन को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. वक्ता के कथन को स्पीच कहते हैं. स्पीच कहते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्ट कि क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. अब देखो इसका नाम क्या है? डायरेक्ट मतलब किसी बात को डायरेक्टली कह देना, सीधा कह देना. मतलब वक्ता की बात को हूबहू कह देना. मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना. मतलब जो का उसे त्यों कह देना. मैं यूं कह दूं कि जब संवाददाता द्वारा वक्ता के कथन को हूबहू दोहराया जाए, जब संवाददाता द्वारा वक्ता के कथन को हूबहू दोहराया जाए, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि जब संवाददाता द्वारा वक्ता के कथन को हूबहू दोहराया जाए, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. या इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे मैं बात करूं कि राम सेड टू श्याम. जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि राम सेड टू श्याम. रोहन is singing a song. अब हमने बात की डायरेक्ट स्पीच की पहले तो कि जब संवाददाता द्वारा वक्ता की कथन को हूबहू दोहराया जाए वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे हमने सेंटेंस लिया राम सेड टू श्याम. राम ने श्याम से कहा रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अब तो यहाँ पर राम जो वर्ड है वो राम क्या है? स्पीकर है. राम क्या है? स्पीकर है. वो अपनी बात को
हूबहू कह रहा है, वो अपनी बात को कैसे कह रहा है, हूबहू कह रहा है, वो अपनी बात को हूबहू कह रहा है। उसे हम किस में बंद कर दिया है, हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया है। किस में बंद कर दिया है हमने, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। मतलब इसके द्वारा बोले गए शब्द में हमने किसी प्रकार का कोई क्या नहीं किया है, चेंज नहीं किया है। मतलब वक्ता के द्वारा हमने जो बात कही उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये कौन सा स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कौन सा स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज ध्यान रखें, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। एक तो वक्ता के द्वारा जो बोला गया स्टेटमेंट है, वक्ता के द्वारा बोला गया जो कथन है या वक्ता के द्वारा बोली गई जो बात है, जिसे हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद किया, जिसे हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद किया, वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, आरएस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आरएस कहलाएगा। अब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, मतलब क्या है यहाँ पे, वक्ता के द्वारा, वक्ता जो है वो कहाँ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। जो शब्द इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, मतलब यहाँ पर वर्ब क्या दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या दे रखा है, सेड दे रखा है। क्या दे रखा है, सेड दे रखा है। तो मतलब जो वर्ड इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो वर्ड क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरवी। क्या कहलाएगा, ये आरवी कहलाएगा। तो ये बात हुई हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा, मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात को, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूबहू ना कहकर उसे अपने शब्दों में परिवर्तित करके कह देना, उसमें परिवर्तन करके कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम बात करें, देखो इसकी डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूबहू ना कहकर, हूबहू का मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही नहीं कहना, बल्कि उसकी बात में या उस शब्द में परिवर्तित करके कह देना, उसमें थोड़ा चेंज करके कह देना, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम बात करें, राम told Shyam, Ram told Shyam that Rohan was singing a song. Rohan was singing a song. क्या बन जाएगा ये, Rohan was singing a song। तो यहाँ पे देखिए इसमें चेंजेस हुआ, इसमें चेंज हुआ। हमने डायरेक्ट स्पीच में क्या पढ़ा था कि राम ने श्याम से कहा, कि रोहन इज अ सिंगिंग सॉन्ग, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। तो मतलब वक्ता ने जो बात कही थी हूबहू हमने इन्वर्टेड कोमा में रख दी थी।
तो उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं था, तो वो हमारे पास में क्या था, डायरेक्ट स्पीच था। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए चेंजेस हुआ है, उसने मतलब इसमें चेंजेस हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मतलब यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जो बोला गया शब्द है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये क्या स्पीच, कौन सा स्पीच कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। यहाँ पर देखिए चेंजेस क्या हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस के भाग में एक वर्ड दे रखा था, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट दे रखा था, ये वर्ब था, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। उसके जगह पे हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि वक्ता के द्वारा जो बोला गया जो शब्द था, जिसे हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद रखा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किसका प्रयोग नहीं होता है, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। यूजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच रिमूव द इन्वर्टेड कोमास, और उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, सूटेबल या एप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज करते हैं। उसकी जगह पे सूटेबल या एप्रोप्रिएट कंजंक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज किया, दैट यूज किया। हमने यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज कर लिया, दैट यूज कर लिया। इसके बाद में चेंज हमने किया was, हमने इसके वर्ब में भी क्या किया, परिवर्तित किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, was। तो मतलब इसमें थोड़ा चेंज किया, इसमें चेंज कर दिया हमने, तो ये जो चेंज हुआ है ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ बेसिक रूल्स जो हैं, उन बेसिक रूल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बेसिक रूल्स देखें, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट जो चेंज होता है हमारा रूल्स, हम बात कर रहे हैं रूल्स की, तो पहला है हमारे पास में प्रोनाउन, फर्स्ट है हमारा प्रोनाउन, एंड सेकंड हमारा है वर्ब, सेकंड हमारा चेंज जो है वर्ब, और थर्ड जो हमारा चेंज है वो चेंज है टाइम एंड डिस्टेंस। वो क्या है हमारे पास में, टाइम एंड डिस्टेंस। ये थ्री चेंजेस हैं जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उस दौरान मतलब यूज किए जाते हैं ये थ्री चेंजेस। फर्स्ट चेंज है हमारे पास में प्रोनाउन, सेकंड है हमारे पास में वर्ब, एंड थर्ड है हमारे पास में टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर काम आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब वैसे तो प्रोनाउन के टाइप्स खूब होते हैं, लेकिन यहां पर जब डायरेक्ट सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उस दौरान जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंज आएगा, हम किससे रिलेटेड, कौन से प्रोनाउन में रिलेटेड चेंज करेंगे, तो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, यहां पर चेंज करते हैं। किससे रिलेटेड चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम बात करें पहले पर्सनल प्रोनाउन, क्या बात करें हम पहले, पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तीन होते हैं। वो कौन से होते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। हम यहां पे एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के माध्यम से उसे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, second person, and third is third person। अब फर्स्ट पर्सन क्या है तो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, एंड सेकंड जो पर्सन है यू, योर, यू, योर, यू, एंड थर्ड पर्सन जो है वो है ही, हिज, हिम, शी, हर, एंड थर्ड जो है
इट, इट्स, इट। वो इसी में है they are, them, they are, them, they are, them। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। एंड सेकंड पर्सन इज यू, योर, यू। एंड थर्ड पर्सन इज he, his, him, she, her, it, its, it, they are, them। अब यहां पर देखिए ये जो आई है ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास में क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पर माई जो है वो क्या है? सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? आई की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? पॉजेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव कहेंगे इसे। क्या कहते हैं इसे? पॉजेसिव। इसके बाद में हम बात करें मी। अब ये आई का कौन सा फॉर्म है? थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम यू को बोलेंगे, यू जो है वो सब्जेक्टिव हो गया, ये पॉजेसिव हो जाएगा, और यू जो है फिर वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार थर्ड पर्सन में भी है, तो थर्ड पर्सन में भी इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है ही वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, हिज जो है वो पॉजेसिव हो जाएगा, और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इन तीनों रूल्स, इन तीनों को हम एक रूल के अकॉर्डिंग भी, मतलब एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। जैसे हम बात लिखें, यहाँ पे क्या लिखना है? नो प्रोनाउंस आर changed, pronouns are changed according to a rule designated as son, where मतलब pronouns are changed according to a rule designated as son, where हम इसे सन रूल के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सन एस, इट मींस एस का मतलब क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, and N stands for no change, no change। अब जब डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में ये दे रखे होंगे, पर्सन्स दे रखे होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखा होगा, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसे इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, यहाँ पे एक सेंटेंस की बात करते हैं, हम एक सेंटेंस भी डिस्कस करें। राम सेड टू Ram says to me, I am going to market, I am going to market। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, मैंने आपको बताया कि स्पीकर के द्वारा जो बात बोली जाती है उसे हम किस में बंद करते हैं? इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। और जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते इस समय इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? ये हमारा राम टेल्स मी दैट। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच की कॉलम में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? आई। क्या दे रखा है? आई। तो इस आई को हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? देखो मैंने बताया कि इस रूल के अकॉर्डिंग भी आप इसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब आई मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस बताया था मैंने।
तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है भाई, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का कॉलम होता है। और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का कॉलम होता है। तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं उस समय 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन ये तीनों परिवर्तन जो हैं वो कहां होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। कहां होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ये तीनों परिवर्तन होते हैं। अब यहां पर हमारे पास में पहला परिवर्तन जो हुआ प्रोनाउन से रिलेटेड, वो किसमें होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन दे रखा है तो वो आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन दे रखा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।